कि आने वाले 2025 का चुनाव गठबंधन के तहत ही होगा। लेकिन मेरा मानना है, यदि आप बिहार को एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं और आप लंबे समय से ऐसे गठबंधन को हरियाणा और महाराष्ट्र से हमको सीख लेनी चाहिए। जो लोग हरियाणा और महाराष्ट्र से अभी भी सीख नहीं ले रहे, जिन क्षेत्रीय पार्टी के जिद के कारण आज ये स्थिति हुई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कुछ छोटे पार्टी के जिद ने आज 11,672 वोट से हम 9 सीट हारे, 11,672 से, और हमारी सरकार 6 सीट पे बन रही है। अंदाजा कीजिए हम पर क्या बीतता होगा। सरकार बनाने की जो जिम्मेदारी थी उस पर क्या बीतता होगा। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने अपने अपने जिद पर कायम रहे। अब हम लोगों के सामने बिहार का चुनाव प्राथमिकता है। हम चाहेंगे गठबंधन हो, मुख्यमंत्री कोई हो, ये हमारे लिए मतलब नहीं है। वो तय कांग्रेस के नेतृत्व को दिल्ली में करना है। लेकिन चुनाव यदि आप सभी जाति धर्म वर्गों का वोट लेना चाहते हैं, युवाओं का वोट लेना चाहते हैं, जो आज मात्र एक आवाज राहुल गांधी जी, चाहे वो जाति जनगणना से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा सवाल हो, यदि कोई सोल्जर है तो एकमात्र राहुल गांधी, जो सदन से लेकर तूफानों तक, सड़कों तक और मरने तक लड़ा। यदि आज नरेंद्र मोदी जी के जुमले, झूठ, तस्लीम और आतंक के खिलाफ लड़ने की कोई आवाज है तो मात्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हम चाहेंगे कि बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस के बड़े भाई के नेतृत्व में हो। गठबंधन के बाद जिन्हें मुख्यमंत्री बनना हो वो बने, लेकिन चुनाव हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़ें। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन अभी तो राजद के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है। मेरी बात खत्म होने दीजिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस लूज क्यों करते? मैंने कहा कि कांग्रेस 15 जनवरी के बाद बिहार में अपने संगठन पर ध्यान देगी। हम पूरे बिहार में अपने संगठन को कांग्रेस मजबूत करेगी और हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने की प्राथमिकता होती है। हर क्षेत्रीय पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करेंगी और नेशनल पार्टी भी करेगी। बीजेपी भी करती है, उनके अलायंस भी करती है। तो कांग्रेस तो
उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट कांग्रेस ही है, बीजेपी भी नहीं है। मेरा मानना है यदि हम लोग सरकार में हिस्सेदार हुए और हम सरकार बनाने में कांग्रेस नेतृत्व में कायम रहे, तो जो राहुल गांधी जी की सबसे पहली प्राथमिकता छात्र छात्रों पर जो बिहार में और देश में जुल्म हो रहे हैं, जिसको लगातार पप्पू यादव सदन में कल भी उठाए मामले, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के पेपर का लीक, ये और नालंदा एक शहर जालिम और जुल्म का केंद्र बिंदु बन गया। जितने पेपर लीक आउट हो रहे हैं उसमें नालंदा केंद्र बिंदु, नालंदा। परसों का भी एग्जामिनेशन में ताला लगा दिया गया, भीतर में बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए। जिन्हें माफिया ने सेंटर बेचा, जिस टीचर की भूमिका लगाई, उसी को आंसर लिखाया गया। सिर्फ कांग्रेस का या सिर्फ पप्पू यादव का? भैया, डोमिसाइल मुद्दा मेरा है और जो मुद्दे राहुल गांधी जी सदन में बच्चे के लिए बोलते रहे हैं, रोजगार के लिए, वही मुद्दा मैंने आपसे कहा। और ये मुद्दा मैंने आपको पहले कहा, जब सरकार में हिस्से हम होंगे तो मैंने आपको सीधा कहा कि हमारा इलाज, हमारी नियोजित और संविदा, बेटियों को 50,50,000 रुपया पंचायत स्तर पर, ये मैंने आपको सीधा कहा। जो ये सपना राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का है, वही मुद्दा मैंने आपसे कही। कोई खैरात मुद्दा नहीं होगा, ये मुद्दे स्थायित्व हैं और संकल्पित के साथ पप्पू यादव ने ये बात आपसे कही। अभी तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की शुरुआत की घोषणा की। सबको राइट है, और ये योजना तो कांग्रेस प्रदेश शासित में चल ही रहा है। ये तो राहुल गांधी जी का मुद्दा है। अभी मैया योजना तो झारखंड में गठबंधन ने तय किया ही है। यही योजना तो बेंगलोर और कर्नाटक में है ही। हमारे लिए रोजगार मुद्दा है। पेपर क्वेश्चन लीक नहीं होने देंगे और 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग होगा, रिजल्ट 1 महीने के अंदर। कोचिंग माफिया को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। आपने अभी बड़े भाई की भूमिका में कौन था, मैंने आपको कहा कि मैं इंटर तक हर कीमत पर बिहार के बच्चों को कोचिंग फ्री करूंगा। हर मुद्दों, किसी भी कीमत पर बिहार के बच्चों को इंटर तक कोचिंग फ्री करूंगा। हमसे मुद्दे पर बात कीजिए, हम किसी के प्रवक्ता नहीं हैं। हमने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में हम बात करें कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में यदि रहेंगे और राहुल गांधी जी जिस विचारधारा को चल रही है लेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा ये गठबंधन तय करे। मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव हम जरूर चाहेंगे बिहार के हित में, बिहार के जनता के हित में, और एनडीए की सरकार खत्म हो, इसके लिए कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस सरकार की तरफ से। सबसे महत्वपूर्ण, पंचायत में युवाओं के लिए खेल प्राधिकरण के तहत
सरकार की तरफ से सभी तरह के व्यवस्था और पुस्तकालय की व्यवस्था, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, या हम लोगों ने बेरोजगारी भत्ता जो सबसे महत्वपूर्ण है, पीजी करने वाले बच्चे और बच्चियों को जब तक हम नौकरी नहीं देंगे तब तक 4 से 6 हजार रुपया और हर महीने 1 बीघा से नीचे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन को राशन हर कीमत पर, बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपया, जो बिल्कुल भूमिहीन है, रिक्शा वाला, टमटम वाला, ठेला वाला भी उसमें आएगा। फिर मैं कह रहा हूं, रिक्शा वाला, टमटम वाला, ठेला वाले भी उसमें आएगा। और फिर नियोजित और संविदा नहीं होगा। अंत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 2, एक है प्राइवेट नौकरी में आरक्षण हम देंगे आते ही, और सभी तरह के ठेकेदारी में 40% बेरोजगार यूथ को 10 लाख के कामों को आरक्षित करेंगे। 40% 10 लाख को आरक्षित करेंगे। और कल मेरा एडजॉर्नमेंट मौसम होगा बिहार के डोमिसाइल मुद्दों को लेकर। किसी भी कीमत पर 80% बिहारी को नौकरी देना ही पड़ेगा। 20% हम दूसरे प्रदेश को रखेंगे। कोई समझौता अब रोजगार के सवाल पर बिहारी से नहीं होगा। यदि सभी प्रदेश को यह राइट है डोमिसाइल मुद्दा लागू कर अपने प्रदेश के बच्चों की हिफाजत करना, तो पहला दायित्व है पप्पू यादव का डोमिसाइल मुद्दे को लागू करवाना। धन्यवाद।